वर्ल्ड के टॉप हॉटेस्ट डेस्टिनेशन लोकेशन में आज आप लोगों के लिए विला लेके आया हूँ, वो भी एक 5 स्टार रेनॉल्ट डेवलपर की ये टाउनशिप रहेगी जो 23 एकड़ की टाउनशिप लेके आए हैं, वो भी गोवा में डेबोलिम एयरपोर्ट से केवल 7 मिनट की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका। 23 एकड़ में ये वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ देने वाले हैं, 2 क्लब हाउस देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे हम 24 विला लेके आए हैं आप लोगों के लिए। 1500 स्क्वायर फीट और 2000 स्क्वायर फीट के साइज के आपको विला देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे आप पहुँच सकते हैं, क्यों आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे कैसे यहाँ पे आप एप्रिसिएशन ले सकते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके, एंड आस पास नियर में क्या प्राइसिंग चल रही है प्लॉट्स की, एंड हमने अपनी टाउनशिप में क्या क्या दिया हुआ है, डेवलपर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूँगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ग्रुप आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि जहाँ पे पूरे इंडिया से लोग बहुत ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, हर लोकेशन से वहाँ पे लोग जाते हैं और एक बेहद बहुत ज़्यादा मात्रा में टूरिज़्म वहाँ पे पहुंचता है। एंड इवन अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की भी बात करूंगा तो 70% फॉरेनर्स ऐसे होते हैं जो इंडिया में आते हैं, वो गोवा विजिट करते ही करते हैं। सो ये गोवा की एक्चुअली में वाइब है। एंड ये जो प्रोजेक्ट आपका रहेगा जहाँ पे हम विला लेके आए हैं अपने, 330 टोटल प्लॉट यहाँ पे थे जो कि हमने केवल 4 महीने में सोल्ड आउट कर दिए थे। सितंबर 2023 में लॉन्च किया था प्रोजेक्ट एंड जैन 2024 में प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था, सोल्ड आउट हो चुका था पूरा। प्राइसिंग से बताऊंगा तो कितना एप्रिसिएशन हमने दिया 2023 सितंबर से लेके 2024 जैन तक। तो हमने फर्स्ट जो लॉन्च किया था प्राइस 1500 स्क्वायर फीट का 1.30 CR में लॉन्च किया था। एंड आज की डेट में जो हमने 2024 जैन में जो हमने प्राइस लॉन्च लास्ट वाला किया था, जो लास्ट हमने प्लॉट 1500 स्क्वायर फीट के बेचे थे, वो 1.65 CR के हमने प्लॉट्स बेचे थे। सो ऑलमोस्ट जिन्होंने स्टार्टिंग स्टेज पे जो गए थे, इन्होंने एंटर किया था, उनको ऑलमोस्ट एप्रिसिएशन मिला था जो कि करीब 35 लाख रुपए का उनको एप्रिसिएशन मिल गया था। सो ये बहुत अच्छी उन लोगों की एप्रिसिएशन वाली इन्वेस्टमेंट थी। अब यहाँ पे हम विला लेके आ रहे हैं। अब उसका रीज़न भी ये है कि हम अभी तक केवल आप लोग हमारी प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड एमिनिटीज़ के साथ में जो देख रहे थे, प्लॉटेड डेवलपमेंट हम लेके आ रहे थे। सो इसके बावजूद अब हम विला कंस्ट्रक्ट करके और दे रहे हैं। और समझो जब हम प्लॉटेड डेवलपमेंट इतना बेहद खूबसूरत आप लोगों के लिए बना रहे हैं, सो विला भी जो बनाएंगे वो भी टाउनशिप के अंदर कितना ब्यूटीफुल विला होगा। एंड गोवा में अगर आप विला सर्च करेंगे तो या तो आपको एक पर्टिकुलर सिंगल विला देखने को मिलेगा जहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर अपना केवल एक स्विमिंग पूल दिया होगा और कोई भी एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और मिनिमम कॉस्ट जो स्टार्ट होती है विला की गोवा में, वो है मिनिमम 7 करोड़ रुपए। 7 करोड़ के ऊपर ही सारी आपको प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। उसके नीचे आपको कोई लोकेशन नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको विला बने हुए मिले, कंस्ट्रक्ट करे हुए मिले एंड इतने अच्छे डेवलपर के साथ में मिले। सो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो है ये हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करते हैं, मुंबई बेस्ड डेवलपर हैं और इनका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हॉटेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन लोकेशन है, उन लोकेशन पे ये अपनी प्रॉपर्टी लेके आएंगे, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आएंगे। अब उसका भी एक रीज़न है कि बोला जाता है कि कभी भी ज़मीन का सौदा घाटे का सौदा नहीं होता है। यही रीज़न है कि ये हमेशा प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आते हैं। सो ये इनके अभी तक आप प्रोजेक्ट देखोगे, खोपोली में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास, अलीबाग में देखने को मिलेगा इनका प्रोजेक्ट आपको, एंड अयोध्या में देखने को मिलेगा द सरयू। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दापोली एक टाउन है जहाँ पे 9 बैक टू बैक बीचेस हैं, वहाँ पे इनके 3 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट डिलीवर्ड भी है एंड इन्होंने वेंडर्स प्रोवाइड कराए थे कुछ क्लाइंट्स को। उन वेंडर के थ्रू उन्होंने अपना विला भी बनाया हुआ है जहाँ पे वो 1500 स्क्वायर फीट का या 3 BHK विला का करीब 25-30 हज़ार रुपये पर डे का चार्ज कर रहे हैं। सो वेंडर जिस तरीके के हम रेनॉल्ट डेवलपर हैं, वैसे ही रेनॉल्ट आपको हम वेंडर भी प्रोवाइड कराते हैं जो आपका एक आलीशान शानदार सा विला बना सके
और इस बार तो हम खुद आप लोगों के लिए विला बना रहे हैं, तो सोचिए कितना ब्यूटीफुल विला बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। जो 1500 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट का FAR जो है वो 1 है। एंड पजेशन जो हम प्रोजेक्ट का करेंगे वो 2027 मार्च में पजेशन करेंगे। ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद हम इसका पजेशन करके आपको देंगे। अब जो लोकेशन है वो डेबोलिम एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लोकेशन का नाम चिकालिम है, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। एंड ये इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि जहाँ से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एयरपोर्ट रहेगा। नियर बाई में आपका करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आपका यहाँ पे वो भी आ जाता है रेलवे स्टेशन। एंड सारी कनेक्टिविटी वाइज बहुत शार्प है। NH66 से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी। ज्वारी विलेज केवल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड 10 to 12 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपके पास में कुछ बीचेस भी आ जाते हैं। वलसाव बीच आ जाता है, एंड बोगमाला बीच आपका आ जाता है, एंड उतारदो बीच आ जाता है। सो ये ऐसे बीचेस भी आपके नियर बाई में। एंड ये सी शोर के ठीक सामने वाला प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये विला अपने लेके आए हैं। बीच में ग्रीनरी देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद प्रॉपर सी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सी का व्यू भी आप अपने फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर से ले सकते हैं। ग्राउंड+1 की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है गल्फ ऑफ गोवा प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है। अब गल्फ ऑफ गोवा क्या होता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको एक बार बता देता हूँ। सो जैसे आइलैंड होता है कि चारों तरफ आपका वाटर बॉडीज होंगी, पूरा समुद्र होगा, एंड बीच में एक लैंड होगा जिसको आइलैंड बोलते हैं। वैसे ही गल्फ का मतलब है कि 3 साइड में आपका लैंड हो, एंड बीच में वहां पे पानी आ जाए, बीच में वहां पे सी आ जाए, एंड उसके बाद पूरा एक सी शोर हो, केवल सी देखने को मिले। सो गल्फ एक ऐसी लोकेशन है बेहद खूबसूरत, जहाँ से समुद्र बीच में आ रहा है आपके लैंड पे, एंड उसके बाद पूरा सी शोर स्टार्ट हो जाता है। सो ये प्रॉपर इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अभी तक मैं बताऊं कि वहाँ पे मरमो गांव पोर्ट भी है जो अपने प्रोजेक्ट के पास में ही है। सो मरमो गांव पोर्ट का सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ से कनेक्टिविटी होने का रीजन बताता हूँ मैं आपको, कि जब भी आप मुंबई देखो, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ से ट्रेडिंग हो पा रही है। इवन गोवा का भी सेम है कि गोवा की 60% GDP जो है वो रिच मिनरल्स की जो ट्रेडिंग होती है वहाँ से थ्रू ही 60% की GDP जनरेट करती है गोवा गवर्नमेंट। 40% की GDP जो है वो टूरिज्म से जनरेट होती है। सो ये सारी चीज़ जब नियर बाई में है, सो आप देखो कि बिजनेसमैन होंगे जो वहाँ पे रिचेस्ट पर्सन होंगे, वो सारे लोग वहाँ पे ही रहते हैं। सो ऑलरेडी पॉस एरिया, अगर मैं वहाँ पे प्राइस की बात करूंगा प्लॉट्स की, तो करीब 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्लॉट की प्राइसिंग वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। सो ये लोकेशन है, एंड ये जो लोकेशन पे लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से आप हाईवे की भी जो कनेक्टिविटी मिलेगी NH66, जो आप नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा, सेंट्रल गोवा सब कुछ क्रॉस करके जा सकते हैं। एंड इवन ये इतनी प्रीमियम लोकेशन है कि आप अभी तक केवल नॉर्थ गोवा के बीचेस का हम बताते थे अपने प्रोजेक्ट में। वन गोवा में जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ गोवा के सारे बीचेस पे आप 35 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे पहुंचेंगे, बट यहाँ पे क्या है कि आप नॉर्थ गोवा में भी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, एंड साउथ गोवा की बीचेस पे भी आप सेम टाइम पे पहुंचेंगे 35 to 45 मिनट्स की ड्राइव पे। सो ये यहाँ का सबसे यूनिक पार्ट है। एंड जो सी शोर वाला पॉइंट था कि सी के पास में विला देखना, वो भी इस प्राइसिंग में जहाँ पे 7 करोड़ के नीचे कोई विला ही आपको देखने को नहीं मिलता था। सो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड वो जो लोकेशन है वो वास्को द गामा के पास में लोकेशन ये पड़ती है, चिकालिम। जो वास्को वाला जो सीन है, तो सो वो पोर्तुगीज़ वाला पूरी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। पोर्तुगीज़ कैसे रहते थे, उनके घर कैसे होते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इवन उनके ही विला 7 करोड़ 8 करोड़ से नीचे नहीं है, करीब 11 करोड़ 12 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं। सो वहाँ पे जो प्राइसिंग से रिलेटेड जो है, सो हमने क्या किया है कि हम जो कंस्ट्रक्शन बना भी रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का एक हमने प्रॉपर बाइफिकेशन करके एक हम परफेक्ट प्राइसिंग पे ये प्रॉपर्टी लेके आए हैं कि आपका वही प्राइस है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जो आपके साथ में लगती, वही चीज़ हमने की है कि सेम एज इट इज हम भी उसी प्राइसिंग में बनाएंगे जिस प्राइस में हमारे क्लाइंट्स एक अच्छा ब्यूटीफुल शानदार सा विला बनाते, उसी प्राइसिंग में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जब प्लॉट की कॉस्ट 20,000 स्क्वायर फीट है, अब आप समझो कि कितना अप्रिसिएशन मिला होगा लोगों को जिन्होंने हमारे साथ प्लॉटेड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की होगी, एंड इतनी ब्यूटीफुल टाउनशिप में। सो और गेटेड टाउनशिप के अंदर गोवा में विला होना, वो भी
ऐसे डेवलपर का ये अभी तक इम्पॉसिबल था, बट अब पॉसिबल हो गया है जो हम विला लेके आए हैं। सो वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन में मैं गोवा की पर्टिकुलर बात करूं, सो गोवा में प्रॉपर 67 फ्लाइट्स डेली लैंड होती हैं, एंड पर 25 मिनट के टाइम पीरियड में एक फ्लाइट लैंड होती है। इवन अगर मैं दिल्ली से भी बात करूंगा तो करीब 16-17 फ्लाइट डेली दिल्ली से हैं वहाँ पे। सो हर लोकेशन से आपको किसी भी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले देखो, वो एरिया से लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, एंड वहाँ से फ्लाइट्स बहुत सारी हैं। सो 67 फ्लाइट इतनी छोटी स्टेट में लैंड होना, इतनी छोटी स्टेट होने के बावजूद वहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना, एंड इवन वहाँ का अगर मैं आपको रेंटल यील्ड का रेशियो बताऊंगा, सो मिनिमम 8% से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 28% तक जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल अमाउंट लगाया है, कितना सुंदर आपका विला बना है, लोकेशन क्या है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट मिनिमम 8% से वहाँ पे रेंटल यील्ड स्टार्ट होती है। उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म इनकम वहाँ पे आती है। तो शॉर्ट टर्म इनकम में क्या होता है कि आप पर डे के हिसाब से चार्ज करते हो। अगर लोकेशन बहुत प्रीमियम है तो आप 25-30 हज़ार रुपये पर डे लेते हैं, और ज़्यादा प्रीमियम है तो 40-45 हज़ार 50 हज़ार रुपये लेते हैं। एंड वहाँ पे ऐसा है 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये वहाँ पे पर डे का चार्ज करते हैं लोग विला में, वो भी जो लोकल विला बने हुए हैं, सिंगल लैंड पे विला बने हुए हैं, जिनके आसपास या कोई भी एमिनिटीज़ नहीं है, केवल वो विला ही है उनके पास में। सो जब उस विला में इतना चार्ज हो रहा है तो आपके पास तो इतनी सारी एमिनिटीज़ होंगी। सो शॉर्ट टर्म इनकम कितनी अच्छी आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। सो एप्रिसिएशन सेकेंड होम वाला आपका कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होगा, एंड इनकम सोर्स जनरेट का इतना एक अच्छा सोर्स हो जाएगा आपके पास में, जहाँ से आपको प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन तो वो तो हो ही गया, साथ में ये इनकम वाला जो सोर्स है ये आपके पास में बोनस होगा कि इतनी अच्छी रेंटल यील्ड भी जनरेट होकर आ रही है, जो आप अपनी सिटी में इन्वेस्टमेंट करके नहीं ले पा रहे थे। इवन आप देखो कि आउट ऑफ इंडिया से भी वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग कि ये जो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है, इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। सो ये क्या करते हैं कि आप मुझे अपनी मेल आईडी भेजते हैं, उसके थ्रू फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे गूगल मीट पे। उस पर कनेक्ट करने के बाद में हम आपको पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं, कैसा देने वाले हैं। सो आप लुक एंड फील ऑफ द प्रोजेक्ट लेते हैं, एंड अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट, एनालाइज द प्रोजेक्ट कि क्या प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है। जब आप इस प्रोजेक्ट की वर्चुअल मीटिंग लेंगे तो आपको दिखेगा कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ खास बात है, और ये पूरा प्रोजेक्ट यूनिक है और बहुत प्रीमियम क्लास की यहाँ पे इन्वेंट्रीज एंड प्रीमियम ये आपकी टाउनशिप रहेगी। एंड हमारा पुराना प्रोजेक्ट भी इंपीरियल गोवा में जो 2024 मई में हमने डिलीवर्ड किया था, जो 18 एकड़ की टाउनशिप थी, वहाँ पे हमने 3000 स्क्वायर फीट 180 का बेचा था। आज की डेट में उसकी प्राइसिंग 290 है। आप सोचो कि एक साल में इतनी प्राइसिंग एप्रिसिएशन होना। और गोवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस एप्रिसिएशन का भी राज बता देता हूँ आपको। गोवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, जो हम नॉन गोवान्स हैं, हमारे लिए सनत लैंड केवल कुछ 0.% में बचा हुआ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल 4% है, जिसमें से मोस्टली जो पॉइंट वाला परसेंट भी बचा हुआ है वो गोवा गवर्नमेंट मोस्टली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को दे रही है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को देने का रीज़न ये है कि कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को देंगे तो उनकी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटल इनकम आप इनकी 2017-18 में देखो तो करीब 4.25-4.5 लाख रुपए, वहीं आज आप देखोगे तो 5,96,000 रुपए, वो भी इतनी छोटी स्टेट होने के बावजूद। सो ये गोवा है, एंड गोवा की वाइब भी एक्चुअल में ऐसी है कि जो लोग एक बार वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो बार बार वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में कई बार और मोस्टली हमारे माइंड में ये चीज़ पिन होती है कि काश हम भी वहाँ पे एक अपना सेकेंड होम विला परचेज कर पाते, काश हम भी वहाँ पे प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर पाते, जिससे कि हमारा एक सेकेंड होम वहाँ पे होता और दूसरा हमारा एक गुड रेंटल यील्ड जनरेट होती, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन निकल के आपको आता है। एंड वो जो सेकेंड होम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सेकेंड होम इन द सेंस कि वो लाइफ टाइम के लिए होम है। सो आप सोचो कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास में वो इनकम आने वाली है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है। हम किसी सिटी में रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म इनकम नहीं रेंटल यील्ड जनरेट हो पाती है। बट टूरिज्म लोकेशन पे शॉर्ट टर्म इनकम बहुत अच्छी जनरेट होती है। यहाँ Airbnb स्टे विस्टा के थ्रू आप वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। फिर Airbnb स्टे विस्टा आपको टोटल अमाउंट का 15 से 20% चार्ज करता है। उसका रीज़न ये है कि वो अपना स्टाफ रखते हैं, वही स्टाफ आपके विला को ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा, सारी चीज़ें वही लोग करते हैं। सो इतना वो चार्ज करते हैं, बाकी का अमाउंट आपका होता है 15-20% के बाद में। सो ये प्रॉपर इनकी वर्किंग हो रही है।
3.5 एकड़ का रिक्रिएशनल स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ग्रीनरी, क्लब हाउस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एंड 2 क्लब हाउस ये बना रहे हैं, क्लब ला कोरल, क्लब ला पर्ल। एंड ट्रस्ट मी, बेहद खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए हैं ये दोनों क्लब हाउस। बेहद खूबसूरत टाउनशिप ये बनेगी। इस साल के एंड में पोजेशन कर देंगे ये टाउनशिप का। 2.5 साल बाद ये आपको विला का पोजेशन करके देंगे। नियर माई में बिट्स प्लानी गोवा कैंपस है, बहुत फेमस कैंपस है गोवा में, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राधा रानी मंदिर, बिरला मंदिर यहाँ पे ये भी बहुत फेमस है। सो ये आपके बिल्कुल नियर बाई में रहने वाले हैं। एंड ये लोकेशन ऐसी है कि आपको आपके फर्स्ट फ्लोर से, टॉप फ्लोर से, रूफ टॉप पे आपको प्रॉपर दिखने वाला है सी। एंड ये आपको जो बना के दे रहे हैं, इसमें आपको ये विला में जो कंस्ट्रक्शन करके देंगे, आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, पर्सनल प्राइवेट स्विमिंग पूल होगा, ओपन बाथ होगा एंड जकूजी देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। एंड यहाँ पे रूफ टॉप पे आपका सिटिंग एरिया बेहद खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ। वुडन वर्क छोड़ के मूवेबल स्पेस, मूवेबल जो भी थिंग्स होंगी उन चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ये आपको कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। फॉल सेलिंग आपको करानी, अगर आप कराना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें ये विला में आपको कंस्ट्रक्ट करके देंगे। एंड राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग ओनली EOI। अभी हम 1.5 लाख रुपए की EOI कलेक्ट कर रहे हैं। एंड जो है प्लॉट विला अलोकेशन भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम केवल EOI कलेक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप देर मत कीजिएगा, अपना भी अब आप विला परचेज कर सकते हैं। अपना सेकेंड होम बना बनाया आपको मिल रहा है इतने अच्छे डेवलपर के साथ में, एक वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ वाली टाउनशिप में, जहाँ पे आपका इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा जनरेट होने वाला है। सो ऐसी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपना सेकेंड होम, अपना सेकेंड विला परचेज करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड उन लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग अपने लिए सेकेंड होम प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट होम प्लान कर रहे हैं, जो अपना फ्यूचर जो है एक ऐसी लोकेशन में बिताना चाहते हैं जहाँ पे वो बहुत सारा एंजॉय कर सकें, बहुत सारी एमिनिटीज़ उनको टाउनशिप में देखने को मिलें। सो उन लोगों के साथ में मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।